सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मिलिट्री स्कूल या फिर सैनिक स्कूल या ही आप RIMC एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई भी अदर एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हो। उन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स में करंट अफेयर्स डेफिनेटली आपके जनरल नॉलेज का पार्ट होता है। तो आज के इस सेशन में हम जून 2024 रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा हमारी तरफ से वेरियस एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, RIMC हो, गुरुकुल हो, इन सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप मेरे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट न्यूज जो कि आप लोग डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो देखिए रिसेंटली 30 जून के ही दिन लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी जो हैं वो हमारे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुके हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है जनरल मनोज पांडे जी को। तो अब आपको याद रखना है इंडिया के आर्मी चीफ कौन है, तो आपका आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी आपके आंसर में आ जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज इन्हीं के साथ एसोसिएटेड है कि गवर्नमेंट ने एक और अप्रूवल दिया है लेफ्टिनेंट जनरल NS राज सुब्रमण्यम को लेकर, जहां पे इन्हें हमारा अगला वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो दो नए और इम्पॉर्टेंट पोस्ट आपके लिए यहाँ पे हो जाएंगे। इन पर्सन न्यूज में डेफिनेटली आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं तो G7 लीडर्स समिट अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। तो प्लेस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इटली का अपालुआ रीजन में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और एक चीज इंपॉर्टेंटली आप याद रखेंगे कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। तो देखिए G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, यानी कि 7 कंट्रीज का ये एक ग्रुप है जहां पे आपको कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US देखने को मिलता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, इंडिया तो G7 का मेंबर ही नहीं है। तो देखिए ये 11वीं बार था जब इंडिया को इनवाइट किया गया था G7 समिट में एज अ गेस्ट। तो हम लोगों ने वहां पे एज अ गेस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का काम किया है। अगली न्यूज है इंडियन आर्मी से रिलेटेड। इन्होंने अपना पहला बैच नाग अस्त्र का अचीव कर लिया है। नाग अस्त्र क्या है? बेसिकली ये एक सुसाइड ड्रोन है जिसे बनाया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL के थ्रू। इसके थ्रू क्या होगा, हमारे जो डिफेंस पर्सनल है वो क्या कर सकते हैं, इसे इजीली अपने कंधे पर कैरी कर सकते हैं और उसके थ्रू आसानी से किसी भी टारगेट को जहां पे डिस्ट्रॉय करना है वहां पे इसके थ्रू डिस्ट्रॉय करने का काम बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। तो याद रखेंगे नागास्त्र बनाने का काम EEL या इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने यहाँ पे किया है। अगली न्यूज है, आप सभी ने पहले तो चीता रीलोकेशन प्लान के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पे कूनो नेशनल पार्क में चीता को लेकर आया गया था नामीबिया जैसी कंट्रीज से। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहती है और अब गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पे भी इन्हें क्या किया जाएगा, रीलोकेट करते हुए ले जाया जाएगा ताकि वहां पे भी क्या कर सके, इनको एक्सपैंड किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, आप सभी ने ये वाला स्टेटस तो अपने व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक प्रोफाइल्स पे लगाए ही होंगे, जहां पे आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा सा ब्रिज है जिसके ऊपर से एक ट्रेन जो है वो क्रॉस ओवर कर रहा है। तो ये ट्रेन क्या है या ये ब्रिज क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 20 जून के दिन इंडियन रेलवे ने 8 मेमू ट्रेन कोचेस को इस ब्रिज के ऊपर से क्रॉस किया है। ये जो ब्रिज है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है जिसे चेनाब ब्रिज के रूप में जाना जाता है। ये 1315 मीटर लंबा है और इसकी ऊंचाई 359 मीटर की ऊंचाई है यहाँ पे, और ये जम्मू एंड कश्मीर में आता है। यहाँ पे लगभग ये जो ट्रैक बिछाए गए हैं ये 46 किलोमीटर लंबे एक इलेक्ट्रिसिटी पावर ट्रैक होंगे जो कि
संगलदान से लेकर रंबन डिस्ट्रिक्ट और रेसी डिस्ट्रिक्ट के बीच में ट्रैवल करेंगे। बीच में यहाँ पे ये चेनाब रिवर आती है, तो इस चेनाब रिवर को ये दुग्गा एंड बक्कल रेलवे स्टेशन के बीच में क्रॉस करेगा और इसी के ऊपर ये आर्च ब्रिज बनाया गया है, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज होने का भी रिकॉर्ड बनाता है और ये रिकॉर्ड इंडिया ने हासिल किया है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया को ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129th रैंक यहाँ पे दिया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो ये बताता है कि मेल एंड फीमेल्स के बीच में कितना गैप या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो 2006 में लॉन्च किया गया था और अभी 2024 में इंडिया 129th रैंक पर आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज है 23 जून की, जहां पे इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली अपना तीसरा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जैसे कि आप RLV भी कह सकते हैं, उसे लैंड करवा दिया है कर्नाटका के चित्रदुर्ग नाम के प्लेस पे। अब ये जो लैंड करवाया गया है एयरक्राफ्ट, इसका नाम है पुष्पक। ठीक है, इसको नाम दिया गया है पुष्पक और इसकी मदद से क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहे हैं और उनका जब लैंडिंग होगी तो किस तरीके से एडवर्स इफेक्ट में भी, बुरे से बुरे सिचुएशन में भी उनको सही तरीके से लैंड करवाने के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसी के लिए यहाँ पे चिनूक हेलीकॉप्टर से लगभग 4.5 किलोमीटर से इस मैन्यूवर को गिरा दिया गया था और उसके बाद इसने सक्सेसफुली ऑटोमेटिक सेफ प्लेस पे लैंडिंग करके ये करिश्मा कर दिखाया है। तो इसके थ्रू हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो इन फ्यूचर में बहुत ही सेफली लैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। श्रीनगर आप सभी जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर का एक पार्ट है। इसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की तरफ से। इसकी मदद से क्या हो पाएगा कि श्रीनगर में इतने जितने भी बहुत सारे टाइप के आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क हैं, इनको प्रमोट किया जा सकेगा और देश विदेश में इसका नाम फेमस होगा, ताकि यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से अपना आजीविका कमाने या लिवलीहुड अर्न करने में मदद कर सकें। नेक्स्ट न्यूज आता है यूनेस्को से ही रिलेटेड, और यूनेस्को से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो हाल ही में यूनेस्को को ने ऑनर किया है कोझिकोड, जो कि केरला में है इंडिया में, उसे सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया है। तो याद रखेंगे यूनेस्को ने केरला के कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर का यहाँ पे अवार्ड दिया है और इसके लिए वहां पे अन्नाकुलम कल्चरल सेंटर है, उसे सिटी ऑफ लिटरेचर सेंटर का दर्जा दिया गया है। और ये कोझिकोड इतना इंपॉर्टेंट प्लेस है कि आप सभी इसे कहीं ना कहीं हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। जी हाँ, कोझिकोड पहले कालीकत के रूप में जाना जाता था। ये वही कालीकत है जहां पे आपने सुना होगा कि वास्को द गामा जो है, जब सैर पर निकले थे कि इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया जाए, तो ये इसी कालीकत नाम के बंदरगाह पर पहुंचे थे, जहां पे जमोरिन नाम के जो रूलर्स हैं उन्होंने उनका स्वागत किया था। तो यही कालीकत है, यहीं पे वास्को ड गामा 1498 में अराइव किए थे। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को रिमाइंड करना चाहूंगा, हमारी तरफ से वेरियस ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है देन डेफिनेटली डू इट। इससे हमारी मदद होती है ताकि हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए कंटेंट ला सकें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला इंपॉर्टेंट न्यूज आता है अलास्का से रिलेटेड। तो देखिए, अलास्का जो है वहां पे इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया एक एक्सरसाइज में जिसका नाम है रेड फ्लैग। ये एक्सरसाइज यूएसए की एयरफोर्स जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही थी। यूएसए की एयरफोर्स ने रेड फ्लैग के नाम से एक डिफेंस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया, जहां पे इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। ऐसे ही यूएस की तरफ से, यूएस की जो नेवी है, उन्होंने पैसिफिक ओशन में हवाई नाम के रीजन में एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया नेवी का, जिसे नाम दिया गया है रिमपैक यानी कि रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मारटाइम वारफेयर एक्सरसाइज होता है। 1971 से इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यहाँ पे
इंडियन नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट करने का काम किया है। नेक्स्ट न्यूज स्पेस से रिलेटेड है, जहां पे ओलेग कोर्नेन्को जो है, जिनका इमेज आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे होंगे, ये लगभग 59 इयर्स के एक रशिया के एस्ट्रोनॉट हैं और ये पहले पर्सन बन चुके हैं जिन्हें स्पेस में 1000 दिन स्पेंड किए हैं। लगभग 1000 दिन ये स्पेस में गुजार चुके हैं और उसका ये अद्भुत रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आता है रामसर साइट से रिलेटेड। तो देखिए, दो रामसर साइट जिनका नाम है नागी और नकती बर्ड सेंचुरी जो बिहार से आते हैं, इन्हें रिसेंटली वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में डिक्लेयर किया गया है और ये सारा डिक्लेरेशन रामसर कन्वेंशन की तरफ से किया जाता है। रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान की एक सिटी रामसर में ऑर्गेनाइज किया गया था और यहाँ पे ये डिस्कस किया गया था कि हम किस तरीके से वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि, मार्शी लैंड, दलदली भूमि हो सकती है, उन्हें हम प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि ये किडनी ऑफ द अर्थ के रूप में जाने जाते हैं। तो पॉल्यूशन को फिल्टर करने का भी ये यहाँ पे काम करते हैं। तो ऐसे टोटल 82 रामसर साइट्स अब इंडिया में हो चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज आता है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव से रिलेटेड, जो पहली महिला बन चुकी है इंडियन नेवी की जिन्होंने एक हेलीकॉप्टर फ्लाई किया है। तो इंडियन नेवी की पहली महिला जिन्होंने हेलीकॉप्टर फ्लाई किया है उनका नाम है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट थिंग, हाल ही में इजिप्ट, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया और इथोपिया ने पब्लिकली ये अनाउंस कर दिया है कि वो ब्रिक्स की जो है वो एक तरीके से मेंबरशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसी के थ्रू यहाँ पे ब्रिक्स में मेंबर्स बढ़ने लगने वाले हैं। और ब्रिक्स क्या है, तो देखिए ब्रिक्स जो है वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप है जिसके सबके नाम मिलाकर ब्रिक्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पे मीटिंग हुई थी रशिया के नोवगोरोड में। वहां पे इन सभी कंट्रीज ने यह ऐलान किया कि ठीक है, हमें ब्रिक्स का मेंबर बनना एग्री है। तो अब इन फ्यूचर में आपको ब्रिक्स में और ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसे शॉर्ट में हम WHO भी कहते हैं, इन्होंने नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन 2024 का नेल्सन मंडेला अवार्ड हेल्थ कैटेगरी में काम करने के लिए बेंगलुरु के एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, उसे ये अवार्ड दिया है। ये जो इंस्टीट्यूट है ये इंडिया का सबसे बढ़िया मेंटल हेल्थ सेंटर के रूप में जाना जाता है, तो इसे वर्ल्ड वाइड यहाँ पे रिनोन्ड किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आती है EIO यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट से रिलेटेड। इन्होंने हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को जारी कर दिया है, यानी कि वर्ल्ड में ऐसे प्लेसेस जहां पे आप बहुत ही आसानी से रह सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा शानदार सुविधाएं मिलने वाली है, उन सिटीज के नाम इन्होंने डिक्लेयर किए हैं। तो ये टॉप 3 बेस्ट सिटीज में वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है, सेकंड नंबर पे कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है और थर्ड नंबर पे स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक को शामिल किया गया है। जबकि इन्होंने टॉप 3 जो है वो वर्स्ट सिटी की बात करें, सबसे बहुत कम फैसिलिटीज वाली सिटीज की बात करें, तो कैराकस जो कि वेनेजुएला में है, कीव जो कि यूक्रेन में है एंड पोर्ट मोर्सबी जो कि पापुआ न्यू गिनी में है, ये सबसे वर्स्ट प्लेसेस के रूप में आपको देखने को मिलेंगे रहने के लिए। नेक्स्ट न्यूज आता है पेन प्रिंटर प्राइज जो कि हैराल्ड पिंटर के नाम पे स्टैब्लिश किया गया था। ये अरुंधति रॉय जो कि एक इंडिया की ऑथर एंड जर्नलिस्ट के रूप में जानी जाती है, उन्हें दिया गया है। तो याद रखना 2023 का पेन प्रिंटर प्राइज किसे दिया गया, अरुंधति रॉय आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि इंडिया और फ्रांस ने मिलकर 2015 में COP15 समिट पेरिस में अनाउंस किया था। तो अभी वर्तमान में इसके 100 फुल टाइम मेंबर के रूप में प्राग या प्रागवे ने अपने आप को अप्रूव कर दिया है कि वो इसका मेंबर बनने के लिए तैयार है। बेसिकली सोलर अलायंस का काम क्या होगा
कि सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना और एक दूसरे को इंटरडिपेंडेबिलिटी में हेल्प करना। नेक्स्ट न्यूज आता है नाटो से रिलेटेड, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने डच के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट को अपने नए सेक्रेटरी जनरल के रूप में अनाउंस कर दिया है। ये 1 अक्टूबर से अपना काम संभालने वाले हैं और वर्तमान में इनके ज्वाइनिंग से पहले जीन्स स्टॉलनबर्ग, जो कि नॉर्वे से हैं, वो नाटो के यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल के रूप में फंक्शन कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस देखने के लिए आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।